जय गुरुदेव, जय माँ काली। जैसा कि सभी को ये ज्ञात है कि भाई अब दिवाली नज़दीक आ गई है। एक हफ्ता ही दिवाली को रह गया है। तो आप लोगों का आज जो साधना और जो मंत्र मैं बताने जा रहा हूँ, ये ऐसा मंत्र है जो मैं खुद भी इसको आज इस्तेमाल करता हूँ। जांचा परखा मेरा मंत्र है, सिद्ध, बिल्कुल सिद्ध मंत्र है ये। इसकी सिद्धि भी बहुत ही जल्दी प्राप्त हो जाती है साधक को, अगर लगन भाव से साधक करता है तो इसकी सिद्धि एक ही बार में साधक को मिल जाती है। मंत्र एक ही बारी में सिद्ध हो जाता है, बार बार साधक को इसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ये जो मंत्र है ये हनुमान जी का मंत्र है, बजरंगबली बाबा का मंत्र है। और ये मंत्र ऐसा मंत्र है, अगर तो आप साधक हैं और तंत्र लाइन में बिल्कुल उतरे हुए हैं तो ये मंत्र आपके हर कदम कदम पर काम आएगा। इस मंत्र से अनेकों कार्य करे जा सकते हैं। थोड़ा सा बड़ा मंत्र है लेकिन लय में है, जल्दी याद हो जाएगा। इस मंत्र से काफ़ी चीज़ आप बांध सकते हैं। हनुमान जी का मंत्र है। किसी में कोई प्रेत बाधा है, सामने किसी में कोई प्रेत खेल रहा है, तो इस मंत्र से आप उस प्रेत को भी बांध सकते हैं, उस प्रेत पे बंधन लगा सकते हैं। इस मंत्र के उच्चारण मात्र से ही प्रेत बंध जाते हैं, डाकनी शाकनी बंध जाएगी, 10 दिशाएं बन जाएंगी, पाताल आकाश सब चीज़ इससे बांध सकते हैं। इतना दुर्लभ और प्रयोगकारी मंत्र है ये। मुझे मेरे गुरुओं द्वारा ये मंत्र प्राप्त हुआ था, जब उन्होंने आज से कम 7 से 8 साल पहले इसकी सिद्धि मैंने करी थी। तब से अब तक इस मंत्र को मैं इस्तेमाल करता आ रहा हूँ। कभी शमशान में जाना हो कोई साधना करने तो इस मंत्र का जाप करके भी आप बंधन लगा सकते हैं। कहीं बाहर जंगल में नदी किनारे आपको साधना करनी हो तो तब भी आप इससे बंधन लगा सकते हैं। किसी भूत प्रेत को बांधना चाहे उसको बांध सकते हैं, किसी जिन जिन्नात को आप बांधना चाहे उसको बांध सकते हैं। बड़ी से बड़ी शक्ति को इस मंत्र से आप बांध सकते हैं। यहाँ तक कि इस मंत्र से देवी देवता भी बन जाते हैं। और भी इसके ऐसे क्रम हैं जिससे देवी देवता भी बन जाते हैं। किसी के कार्य को आपको बांधना हो, उसका कार्य भी बन जाएगा, ठीक है। और इससे किसी की कोख पे बंधन लगाना हो तो कोख भी बन जाती है। लेकिन सही काम में ही इस मंत्र का प्रयोग करें। कोख बंधन 2 तरीके से करी जा सकती है इसके अंदर भी। एक तो किसी के बच्चे नहीं हो रहे हैं, उसके बाद उसका इलाज कराने के बाद उसकी कोख को बांधा जा सकता है, ताकि उसके ऊपर दोबारा किसी प्रकार से कोई क्रिया ना की जा सके। और दूसरा, गलत क्रम में भी कोख बांधी जा सकती है कि भाई उसके कभी औलाद ही ना हो। ऐसे भी इस मंत्र को प्रयोग में लाया जा सकता है, लेकिन मैं वह क्रम यहाँ नहीं बताऊँगा कि कोई इसका गलत प्रयोग ना कर ले। तो ये मंत्र दोनों प्रकार से चल सकता है, अच्छे में भी और बुरे क्रम में भी। तो ऐसे इसके कई क्रम हैं। तो अच्छे क्रम तो मैं आपको बता ही दिया है, लेकिन कई बुरे क्रम में भी ये मंत्र चल जाता है, जहाँ इसके कई प्रयोग ऐसे हैं। तो ऐसा आपको मंत्र मैं बताने जा रहा हूँ। अब इसको सिद्ध भी 2 प्रकार से आप सिद्ध कर सकते हैं इसको। जैसे कि अब दिवाली आ रही है तो दिवाली की रात में, एक ही रात में ये सिद्ध हो सकता है अगर साधक मेहनत करता है। तो दिवाली की रात में 11 बजे
से इस मंत्र का जाप चालू करें और सुबह 3 साढ़े 3 बजे तक आप जाप करें तो ये मंत्र सिद्ध हो जाता है। 3-4 घंटे मंत्र आप रेगुलर जाप करेंगे तो ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा और वर्क करेगा। अब दिवाली की रात इसकी जो विधि है वह बता देता हूँ। अब जो मंगलवार आएगा, इस मंगलवार को आप बजरंगबली के मंदिर चले जाएं, वहाँ बाबा का चोला चढ़ा दें, धूप दीप चमेली के तेल का दीपक लगाएं, बाबा को फूल माला चढ़ाएं, ठीक है। एक लंगोट लाल कलर की बाबा को वो भी चढ़ाएं और फल फ्रूट वगैरह जो भी प्रसाद आए चोले के अलावा, बाबा को लड्डू बहुत पसंद है वह भी दें और बाबा से कह दें कि भाई मैं आपकी ये साधना करने जा रहा हूँ दिवाली की रात और मुझे इस मंत्र की पूर्ण शक्ति प्रदान करें बाबा। ऐसा सारा करके दिवाली की रात जब दिवाली पूजन करने के बाद जब आप बिल्कुल फ्री हो जाएं, उसके बाद एक फ़ोटो बाबा की लगाएं, बजरंगबली बाबा की, एक घी का दिया लगाएं, घी का लगा लें या चमेली के तेल का लगाएं तो वो भी अच्छा है, तो घी का भी लगा सकते हैं, कोई उसमें नहीं है, घी शुद्ध होना चाहिए। इसके बाद बाबा को फूल वगैरह अर्पित करें और उसके बाद में खुशबूदार धूपबत्ती या अगरबत्ती ये सब लगा के बैठ जाएं और बाबा से बोलें कि भाई बाबा मैं आपकी ये साधना करने जा रहा हूँ और आपका जवाब जाप करूँगा और मुझे इसकी पूर्ण शक्ति प्रदान करें। उसके बाद अपने जाप चालू कर दें। सुबह 3 साढ़े 3 बजे तक आपको रेगुलर जाप करना है तो मंत्र सिद्ध हो जाएगा। एक तो ये प्रयोग है। दूसरा, अगर आप दिवाली की रात नहीं करते हैं, मंत्र आपसे कंठस्थ नहीं होता है, आपको टाइम लग रहा है, तो 21 दिन की साधना है, इसकी 21 दिन की साधना भी आप कर सकते हैं। उसमें भी 21 दिन में आपको पहले जो मंगलवार पड़े साधना शुरू करने से पहले जो पहले बताया था मंगलवार को, वो सारा सामान आप सब कुछ अपना मंदिर में चढ़ाएंगे, लंगोट चढ़ाएंगे और 21 दिन के बीच में जितने भी मंगलवार पड़ेंगे उसमें एक लंगोट आपको बाबा के मंदिर में चढ़ानी है हर मंगलवार को, ठीक है। और बाकी विधान सेम रहेगा। रोज़ बाबा की फ़ोटो के आगे आपको मंत्र जाप करना है। जब 21 दिन आपको रोज़ एक माला जाप करनी पड़ेगी इस मंत्र की, मंत्र सिद्ध हो जाएगा। तो ये है। और प्रयोग विधि में आप इसको जल पे पढ़ के जल किसी को पिला दें या फिर जल उस पर छिड़क दें, या सामने पीड़ित व्यक्ति बैठा है या किसी पे प्रेत बाधा है तो चक्कू के ऊपर भी पढ़ के इसके चारों तरफ घेरा लगा सकते हैं या 7 बार पढ़ के उस पर फूंक भी मार सकते हैं। तो इस तरीके से इसको प्रयोग करा जाता है। मंत्र सुन लें अच्छे से। मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, मैं मंत्र धीरे धीरे बोलूँगा। ओम नमो आदेश गुरु जी का। हनुमंत चले कहाँ चले, राम जी की नैया पार कराने चले। और कौन चला, महादेव चले, महाकाली चले, संग भैरवनाथ चले। किए को कराए को, डाकनी शाकनी को, प्रेत प्रेतनी को, जिन जिन्नात को, मरी मसानी को, जादू टोने को, दसों दिशाओं को, धरती आकाश को चीर फाड़ कर बांधते चले। ना चले तो माता अंजनी का दूध हराम करे, माता अंजनी की छाती पर पग धरे। दुआई दुआई पवन देव रामचंद्र सीता मैया बाबा महादेव की दुआई। सब साचा सो वाचा, फुरे मंत्र ईश्वर वाचा। यह मंत्र है, इसको मैं आपको नीचे लिख के भी दे दूंगा, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं।